हेलो स्टूडेंट्स, तो आज शुरू करते हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 डी तथा एफ ब्लॉक एलिमेंट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार। अगर किसी ने आवर्त सारणी नहीं देखी है अब तक, वैसे तो देखी होगी, और फिलहाल बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो पहली बार खोल के बैठ रहे होंगे किताबें। तो अगर किसी ने नहीं देखी है आवर्त सारणी तो भैया खोल के बैठ जाओ उस आवर्त सारणी को, क्योंकि वही आवर्त सारणी जो है ये डी ब्लॉक आपका क्लियर करवाएगी। ठीक है, फिलहाल तो अपना पढ़ रखी होगी 11th में, और ना भी पढ़ी हो 11th में तो यार मैं किस काम में आऊँगा, फिर मैं हूँ तो पढ़ाने वाला आपको। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ना मैं चैप्टर का नाम डालता हूँ। हमें चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है आज, और चैप्टर नंबर 4 कौन सा है हमारा? भाई नाम बड़ा याद होना चाहिए आपके चैप्टर के। बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो पूरी बुक पढ़ लेते हैं लेकिन चैप्टर के नाम याद नहीं होते। क्या उनमें से आप भी देख नहीं है? चैप्टर का नाम याद होना चाहिए आपको, क्लियर। चैप्टर नंबर 4 डी तथा एफ ब्लॉक के एलिमेंट। ठीक है, डी तथा एफ ब्लॉक के एलिमेंट। ठीक है, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व चैप्टर का नाम है हमारा ये। ठीक है, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। बहुत इजी चैप्टर है यार, घबराओ मत, समझ जाओगे। असल में ना देखो, सबसे पहले हम एक डी ब्लॉक यानी कि एक पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी बना लेते हैं। बस आवर्त सारणी खोल के बैठ जाओ यार। अगर आवर्त सारणी आप खोल के बैठ गए तो ये डी ब्लॉक को समझना बड़ा इजी है। और अगर ना भी है आपके पास आवर्त सारणी तो जन सेवा केंद्र पे जाना, वहां से क्या करोगे, प्रिंट निकलवा लेना आवर्त सारणी का। बनना तो सबकी किताबों होती है लगभग। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, देखो तो ये दो ग्रुप होते हैं ना, ये वाले ग्रुप होते हैं हमारे एस। देख रहे हो, ये तो इसको ग्रुप बोला जाता है, समूह बोला जाता है। दो समूह होते हैं एस ब्लॉक के। ओके सर, ये हमें पढ़ना नहीं है, हमने फर्स्ट ईयर पढ़ रखा, हम छोड़ देंगे। ठीक है भाई, हमारे पास ये कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। ठीक है, और उसके बाद में फिर से 6 समूह होते हैं। भाई कितने होते हैं? 6 समूह होते हैं। 1 2 3 4 और 5 6 समूह। भैया ये पी ब्लॉक होता है, ये एस ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक होता है। ठीक है, और नीचे जो होता है ना वो एफ ब्लॉक होता है। नीचे भैया 2 सारणियों में डिवाइड होता है एफ ब्लॉक। ठीक है, ये वाला नीचे 2 सारणियों में एफ ब्लॉक डिवाइड होता है, तो ये हमारा एफ ब्लॉक आ गया। अब बात ये आती है कि सर डी ब्लॉक का, जिसके बारे में हम जितना चर्चा कर रहे हैं, डी ब्लॉक तो मैं दिख ही नहीं रहा। अबे मैं हूं तो यार, मैं तो दिख रहा हूँ ना, तो डी ब्लॉक भी दिखेगा। तो हमारा जो डी ब्लॉक है ना वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में बीच में रखा होता है। जो डी ब्लॉक है वो हमारा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखा होता है। कौन? बेचारा डी ब्लॉक फंस गया, इधर से ये फंसा पड़ा, इधर से ये फंसा पड़ा है, जावे तो जावे किधर को, तो हम ऊपर को निकाल लेंगे। अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा यार, ये जहाँ रखे हैं वैसे के वैसे रख देंगे इसको। ठीक है, तो मेरे पास देखो एक सारणी ये होती है इसकी, यानी कि एक श्रेणी ये होती है, दूसरी श्रेणी ये होती है, तीसरी श्रेणी ये होती है, और चौथी श्रेणी ये होती है। और अगर मैं समूह की बात करूंगा तो 1 समूह, 2 समूह, 3 समूह, 4 समूह, 5 समूह, 6 समूह, 7 समूह, 8 समूह, और एक चलो उसका मान लो 9 समूह। ठीक है, ध्यान देना 10 समूह होते हैं पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समूह हो गए हमारे, है ना। तो एस ब्लॉक के 2 समूह होते हैं, लाइन पे ध्यान देना, और पी ब्लॉक के भैया 6 समूह होते हैं, और डी ब्लॉक के होते हैं 10 समूह। एफ ब्लॉक को हम 2 श्रेणियों में डिवाइड करते हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। ये सारणी भैया बिल्कुल ठीक आपके सामने रखी है इस समय। ठीक है, अब हमें जो है ये नहीं पढ़ना है, एस ब्लॉक नहीं पढ़ना है हमें यार, ये पी ब्लॉक भी नहीं पढ़ना है। तो सर फिर क्या पढ़ना है? सब कुछ तो छोड़ दिया, अब जो चैप्टर है वही तो पढ़ेंगे। हमें पढ़ना है डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या पढ़ना है हमें? डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना है। सही है सर यार, यही पढ़ा दो आज, डी ब्लॉक ही पढ़ा दो। चलो तो डी ब्लॉक पढ़ाते हैं। देखो फिर तो डी ब्लॉक हम कहते किसे हैं, देखो हर एक पॉइंट को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। फिलहाल तो इतना याद कर लो कि जो डी ब्लॉक होता है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखा होता है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक रखा होता है, और जिस कारण इन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि संक्रमण तत्व कहते हैं। क्योंकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में रखा होता है बीच में, तो ये बीज वाले हो गए, बीज वाले समझते हो ना, तो समझ गए होगे। तो ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखे होते हैं, जिस कारण इसको हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। किसको? डी ब्लॉक को। अच्छा, डी ब्लॉक तत्वों को हम डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं यार? भैया सारी कहानी इलेक्ट्रॉन पे। अगर आप इलेक्ट्रॉन को खत्म कर दो ना तो पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री सत्यानाश हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो मैं इसकी परिभाषा में सबसे पहले लिखवाऊं। ठीक है, चैप्टर का नाम मैंने डाल दिया, लेकिन भैया जो हमारी परिभाषा है डी ब्लॉक की, सर वो तो आपने लिखवाई नहीं है कि सर ये डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, ये होते क्या चीजें भाई, किस खेत की मूली है ये। तो देखो भाई, डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं? ऐसे तत्व जिनका संयोजी इलेक्ट्रॉन, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। ऑर्बिटल आपने फर्स्ट में पढ़े होंगे, ना पढ़े होंगे तो एक बार और देख लेना यार। तो ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल यानी कि डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। समझ में आया नहीं आया? ठीक है भाई, मैं परिभाषा लिख दूं पहले, क्योंकि भैया नोट्स बड़े जरूरी हैं, क्योंकि बिना नोट्स के कहानी ना चलेगी आपकी। तो ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, जिनका कौन सा इलेक्ट्रॉन? जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, ओके सर, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है, डी कक्षक
मैं प्रवेश करता। भैया मैं पढ़ाने के साथ साथ आपके नोट्स भी लिखवाऊंगा, यही नोट्स हैं, ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको नोट्स को। ऐसे तब जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है क्या कहलाता है हमारा, डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। ओके, डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं, डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। ओके, तो ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। ठीक से याद कर लो, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। और ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो मेरे पास ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वो सबके सब कमेंट करो, और जो ना पढ़ रहे हैं वो भी कमेंट करो, ठीक है भाई, कि ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। परिभाषा याद हो जाएगी। ओके सर डन है, परिभाषा याद हो जाएगी। अच्छा सर क्या क्वालिटी क्या है इनकी, क्वालिटी कुछ तो गुण होंगे डी ब्लॉक में, अबे क्वालिटी क्या है, क्वालिटी चेक करते हैं इसकी। चलो साहब क्वालिटी चेक कर लेते हैं। अच्छा देखो पहला पॉइंट देखो, इसमें ना हमेशा ऑलवेज याद कर लो, देखो अगर मेरे पास 1 2 3 4, मेरे पास कितनी कक्षाएं हैं, 4 कक्षाएं हैं, ठीक है, मेरे पास कितनी कक्षाएं हैं बेटे, 4 कक्षाएं, ठीक है, मेरे पास 4 कक्षाएं हो गई, तो मेरे पास n का मान 4 हो गया। अच्छा मुझे जरा ये बताओ n-1 कक्षा कौन सी हो जाएगी, आंखें बंद करो एक बार, कर ली बंद, अब बताओ जरा कौन सी कक्षा हो जाएगी n-1, अरे आँख खोल के यार, आँख खोल के बताओ, ठीक है। अब ये बताओ मुझे कि n-1 कौन सी कक्षा हो जाएगी। n-1 का मतलब होता है कि अंतिम से पहले वाली कक्षा, अंतिम से पहले वाली कक्षा कौन सी होती है, n-1 होती है। मैं समझ में आया, अरे यार कोई समझने की वाली चीज़ है ये। तो अंतिम से पहले वाली कक्षा क्या होती है, मेरे पास n-1 होती है। तो ये वाली जो कक्षा है ना बेटे, ये वाली तीसरी ये n-1 होगी। जब 4 में से घटाओगे ना एक, तो ये मिल जाएगी सेकंड लास्ट कक्षा। इलेक्ट्रॉन यहीं ठुसता है, यहीं भरता है इलेक्ट्रॉन, इसमें नहीं भरता, ये तो ऑलरेडी फुल होती है। ये ऑलरेडी कैसी होती है, फुल होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ भरता है, यानी कि अंतिम से पहले वाली कक्षा में। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ ये होता है कि भाई n-1 डी ऑर्बिटल यानी कि कक्षक इसका अपूर्ण होता है। कक्षक कैसा होता है बेटे, अपूर्ण होता है। अपूर्ण मतलब वैकेंट होता है, एम्प्टी होता है। ओके ठीक है, n-1 डी कक्षक अपूर्ण होता है। अपूर्ण का मतलब होता है वैकेंट होना, खाली होना, रिक्त रहता है। तभी तो भैया इलेक्ट्रॉन डी कक्षा में भरते हैं, अगर भरा हुआ होता तो क्यों भरेंगे यार, है भैया। ठीक है, तो n-1 डी कक्षक कैसा होता है, अपूर्ण होता है। इसको ठीक से याद कर लो, n-1 डी कक्षक कैसा होता है बेटे, अपूर्ण होता है। ओके सर अपूर्ण हो गया। अच्छा एक बात बताओ यार, डी ब्लॉक तत्वों को हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्यों कहते हैं डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, क्योंकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखे होते हैं। ओके, यानी कि डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं, क्योंकि भैया ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखे होते हैं। मैं ये लाइन भी लिखने वाला हूँ कि साहब डी ब्लॉक तत्वों को, किनको, डी ब्लॉक तत्वों को, ठीक है सर, डी ब्लॉक तत्वों को हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं, संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इसको मैं अरेंज कर देता हूं, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं, तत्व भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, क्यों, कोई तो रीजन होगा, क्योंकि परंतु कुछ नहीं। डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं क्योंकि आवर्त सारणी में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखे होते हैं। ठीक है, यानी कि डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं, क्योंकि ये एस ब्लॉक, क्योंकि यह है एस ब्लॉक, ओके सर, हम तो आपकी बात मान रहे हैं, तथा पी ब्लॉक, ओके सर, एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के बीच रखे होते हैं। ठीक है, यानी कि डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं, क्योंकि यह एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच रखे होते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और खास बात इसमें होती है, बड़ा स्पेशल पॉइंट बता रहा हूँ तुम्हें। देखो ये स्पेशल पॉइंट, तो पेपर में पता क्या पूछता है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हो। जब संक्रमण तत्व किसे कहते हैं यार, डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक तत्व एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखे होते हैं। छोटा सा आंसर है, अगर पेपर में पूछ भी लिया तो डर क्यों रहे हो, है नहीं है। अब एक चीज़ और है, देखो अच्छा ना, इन सबका ना लास्ट एलिमेंट जो होता है, देखो ये मेरे पास होती है, ये होती है 1 2 3 4 है, ये होती है प्रथम संक्रमण श्रेणी, ये होती है द्वितीय संक्रमण श्रेणी, ये होती है तृतीय संक्रमण श्रेणी, और ये होती है चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। अपनी सारणी देख लो जो आपके पास है, ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास है। तो ये प्रथम संक्रमण श्रेणी है, ये द्वितीय संक्रमण श्रेणी है, ये तृतीय संक्रमण श्रेणी है, और ये है मेरे पास चतुर्थ संक्रमण श्रेणी है। अब भैया पर श्रेणी में 10-10 एलिमेंट होते हैं। अंदाजा लगाओ भाई, इस श्रेणी में भी 10 एलिमेंट है, हाँ सर हैं। इस श्रेणी में 10 एलिमेंट है, हाँ इसमें भी फंसे पड़े हैं। इस श्रेणी में 10 एलिमेंट है, हाँ सर इसमें भी हैं। इस वाली श्रेणी में 10 एलिमेंट है, 10 + 10 + 10 + 10 कितना, कोई 40 एलिमेंट। यानी कि डी ब्लॉक तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है, 40 होती है। याद कर लो ठीक से, डी ब्लॉक तत्वों की
कुल संख्या कितनी होती है बेटे 40 होती है। मैं इस लाइन को लिखवाने वाला हूँ, ठीक है, या मैं लिख दूंगा, हाँ सही है, डी ब्लॉक तत्वों की संख्या, डी ब्लॉक तत्वों की संख्या, ठीक है, डी ब्लॉक तत्वों की संख्या कितनी होती है बेटे 40 होती है। ओके सर 40 होती है, रड़वा दूंगा जबरदस्ती दिमाग में, डी ब्लॉक तत्वों की संख्या कितनी होती है 40 होती है। ओके सर, डी ब्लॉक तत्वों की संख्या आपने 40 बता दी, हमने भी मान ली भाई, मान ली, चलो ठीक है। अब एक पॉइंट और रह गया है इसमें, ठीक है, हमने तो लिख दिया कि भाई डी ब्लॉक तत्वों की संख्या कितनी होती है 40 होती है। अब ये बताओ जरा आवर्त सारणी में ये रखे कहाँ होते हैं। आवर्त सारणी में बेटे देखो ये होता है फर्स्ट बी, यानी कि ग्रुप ना यहाँ से 3 से शुरू होता है, ये देखो पहला ये होता है, सेकेंड ये होता है, तो 3 से शुरू होता है और 12 पे जाकर खत्म होता है। 3 से स्टार्ट होता है और 12 पे जाकर ये खत्म होता है। अपनी सारणी देख लो एक बार जरा ठीक से, सारणी दिख रही है ना, इस सारणी में देखो, इस सारणी में जरा ध्यान से देखो, जो मैंने सारणी ये बाहर से ली है, इस सारणी में देखो ग्रुप नंबर 3 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, और ग्रुप नंबर 12 दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। तो 3 से 12 तक के समूह जो होते हैं वो डी ब्लॉक में आते हैं। एक खास बात तो मैं बताऊं, यानी कि अगर मैं काउंट करूंगा इस साइड से, देखो ये जो है ना मेरे पास 3, ये है थर्ड बी, क्या बेटे ये मेरे पास थर्ड बी है, ये कितना है मेरे पास, ये थर्ड बी होता है, और थर्ड बी से कहाँ तक, सेकंड बी तक, थर्ड बी से सेकंड बी तक। यानी मैं लिख दूं देखो आवर्त सारणी में इनकी जो स्थिति होती है ना, यानी कि आवर्त सारणी में कहाँ बेटे देखो आवर्त सारणी में, ठीक है, कौन कौन सा समूह आता है, समूह कहाँ से देखो, एक तो मेरे पास आता है बेटे थर्ड बी, आ गया, सही है सर आ गया थर्ड बी, एक आता है मेरे पास फोर्थ बी, दिख रहा ना, ठीक है, इधर इस साइड से इस साइड में थर्ड बी, फोर्थ बी और फिफ्थ बी आ गया, वाह सर क्या बात है, और मेरे पास सिक्स्थ बी भी आ गया, और सर क्या बात है, सेवंथ बी भी आ गया, वाह सर क्या बात है, और ग्रुप आ गया मेरे पास 8, और समूह 8 को हमने 3 समूह में डिवाइड करा। देखो ध्यान से, ये जो मेरे पास दिख रहा है ना, ये जो मेरे पास यहाँ ग्रुप होगा, ये है मेरे पास 8 होता है, ये कितना होता है मेरे पास, ये 8 होता है। 1 2 3 समूह 8 में ही आते हैं, 1 2 3 समूह 8 में आते हैं। मैं अलग से डी ब्लॉक का मैं बना के दिखाऊंगा, तो 8 आ गया मेरे पास, तो थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, और 8 को मैंने 3 भागों में डिवाइड करा। फिर मेरे पास आता है सेकेंड बी तथा फर्स्ट बी, ठीक है, डी ब्लॉक में आते हैं, काय में आते हैं बेटे, डी ब्लॉक में होते हैं, 10 समूह होते हैं में होते हैं, यानी कि 3 से 12 तक, 3 से 12 तक कौन सा ब्लॉक होता है मेरे पास, डी ब्लॉक होता है। अब एक खास बात और आती है, देखो अब मैं अगर इन सब के एलिमेंट तो मैं आगे लिखवाऊंगा, लेकिन मैं अभी नॉर्मल इंट्रोडक्शन के लिए मैं सबका लास्ट एलिमेंट लूंगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे जिंक, दिख रहा है ना, देखो ध्यान से, ये दिखाई दे रहा है मुझे जिंक, फिर इसके बाद में मुझे दिखाई दे रहा है जिंक के नीचे, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ जिंक के नीचे क्या दिखाई दे रहा है मुझे, कैडमियम, कैडमियम के ठीक नीचे है मरकरी, मरकरी के ठीक नीचे है कॉपरनिशियम। तो जितने भी ये लास्ट समूह के एलिमेंट हैं, ये सब के सब संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। देखो मैं लिख रहा हूँ इस लाइन को भी, इस लाइन पे बेटा फोकस करो ठीक से, देखो जरा ध्यान से, यानी कि मेरे पास जो लाइन है वो लाइन ये वाली है कि भाई जो मेरे पास एक जिंक एलिमेंट हो गया, और मेरे पास कौन सा होता है यार, कौन सा होता है सर, कैडमियम हो गया, और मेरे पास कैडमियम के साथ साथ मेरे पास मरकरी हो गई, ठीक है सर, और तथा एक एलिमेंट और है कॉपरनिशियम, ठीक है, संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं, संक्रमण तत्व जो है नहीं कहलाते हैं, संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। आखिर सर क्यों नहीं कहलाते हैं, इनकी क्या खासियत होगी, संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं, क्यों नहीं कहलाते हैं, क्योंकि भैया इनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, यानी कि इनका जो डी ऑर्बिटल होता है या डी सबसेल होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है, ध्यान देना। क्योंकि क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि भैया जो मेरे पास डी कक्षक होता है इनका संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं, क्योंकि डी कक्षक जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं। क्या होता है बेटे, पूर्ण होते हैं, ठीक है। जिंक, कैडमियम, मरकरी तथा कॉपरनिशियम संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं, क्योंकि इनके डी कक्षक पूर्ण होते हैं, ये संक्रमण तत्व की श्रेणी में नहीं आते, ये बिल्कुल अपोजिट आते हैं। बहुत से लोग आपने देखा होगा, गाँव वगैरह में भी देखा होगा, कुछ लोग बिल्कुल समाज से बिल्कुल विपरीत चलते हैं, उल्टे चलते हैं, समझ गए। तो बहुत से लोग, समाज काफ़ी एक दूसरे से मिलता जुलता होता है लोगों का, लेकिन कुछ लोग जो है ऐसे हो जाते हैं जो बड़े खतरनाक टाइप के होते हैं, बिल्कुल उनसे ना किसी की बात माने ना किसी की सुने, बस अपनी कथा में मस्त है, बिल्कुल घूमते फिर रहे हैं, वो वाली कहानी होती है। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो संक्रमण तत्वों से बिल्कुल अलग होते हैं, इनका संक्रमण तत्वों से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन ये डी ब्लॉक में रखे होते हैं, रखे डी ब्लॉक में होते हैं, लेकिन इनको हम संक्रमण तत्व नहीं कहते, क्योंकि इनके डी कक्षक जो होते हैं भैया वो पूर्ण होते हैं, या डी उपकोष पूर्ण होते हैं, या डी सबसेल इनके पूर्ण होते हैं, ठीक है। अब एक खास बात और, बस इतना इंट्रोडक्शन इसके बारे में, थोड़ा सा मैं और बता दूं आपको। अभी तो भैया
इसके बारे में पढ़ते हैं हम डायरेक्टली। तो इसको जो है ना हमने डी ब्लॉक को 4 श्रेणियों में बांटा है, 4 श्रेणियों में बांटा और पर श्रेणी में 10-10 एलिमेंट रखे हैं। ठीक है, लाइन पे ध्यान दो, किसको बेटे हमने डी ब्लॉक को, किसको डी ब्लॉक को, ठीक है सर, डी ब्लॉक को, ओके, डी ब्लॉक को 4 श्रेणियों में बांटा गया, 4 श्रेणियों में बांटा गया, 4 श्रेणियों में बांटा गया। ठीक है, 4 श्रेणियों में बांटा गया, बांटा गया है। ठीक है, यानी कि डी ब्लॉक को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। अब वो 4 श्रेणी कौन कौन सी हैं भैया, उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। ओके, तो डी ब्लॉक को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। तो पहले नंबर पर आती है प्रथम संक्रमण श्रेणी। तो आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो भैया इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद मैं करवाता हूँ आगे आपको अभी। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि जो सीरीज़ है वो काफ़ी बड़ी सीरीज़ बनने वाली है, पर घबराना नहीं है आपको क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है भाई, ये डी ब्लॉक बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं होता यार इसमें। कुछ हो तो मुझे बताइए भाई कि यार डी ब्लॉक इतना हार्ड है, कहाँ ज़्यादा हार्ड है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। तो देखो पहले नंबर में ले रहा हूँ, देखो डी ब्लॉक को 4 श्रेणियों में बांटा गया। तो बेटे पहली श्रेणी जो आती है ना मेरे पास, वो आती है प्रथम संक्रमण श्रेणी। इस लाइन पे ध्यान देना मैं ठीक से, प्रथम संक्रमण श्रेणी, घबराओ मत, आराम से पढ़ो, प्रथम संक्रमण श्रेणी। ओके, ठीक है, प्रथम संक्रमण श्रेणी। अब जरा प्रथम संक्रमण श्रेणी आ गई, तो इसे बोलते हैं हम 3D संक्रमण श्रेणी। पहले नंबर पे डाल दिया मैंने, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, इसे 3D संक्रमण श्रेणी कहते हैं। ओके सर, इसे 3D संक्रमण श्रेणी कहते हैं। ठीक है, इसे 3D संक्रमण श्रेणी कहते हैं। ओके सर, इसे 3D संक्रमण श्रेणी कहते हैं। इसमें एक खास बात ये होती है, खास बात इसमें ये होती है भैया, इसमें 10 तत्व आते हैं। कितने आते हैं, इसमें 10 तत्व आते हैं। ठीक है, इसमें 10 तत्व आते हैं, या मैं लिख दे रहा हूँ सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ध्यान दो लाइन पर, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D, 1 से लेके 10 तक आप भर सकते हो। और भैया जो 4S आता है उसमें आप 1 से लेके केवल 2 होता है। ठीक है, यानी कि 3D उपकोष जो होता है वो अपूर्ण होता है और 4S उपकोष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना हमें। तो इसे हम 3D संक्रमण श्रेणी कहते हैं। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D 1 से लेकर 10, 4S 1 से लेकर 2 होता है। और भैया इसमें 10 तत्व आते हैं। इसमें कितने आते हैं, इसमें 10 तत्व होते हैं। ओके, इसमें 10 तत्व होते हैं। अच्छा, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, देखो जरा सीरीज में दिख रहा है ना, सीरीज में जरा ध्यान से देखो, 21 स्कैंडियम से और कहाँ तक है इसमें, 21 स्कैंडियम से 10 जिंक तक, यानी कि 21 स्कैंडियम से 10 एलिमेंट है, कहाँ तक, जिंक तक। ठीक है, अब बस इनके नाम और लिखवा दो मैं आपको, क्योंकि नाम याद करने बड़े ज़रूरी हैं बेटे, और शॉर्ट फॉर्म से याद करेंगे, ज़्यादा घबराओ मत। देखो शॉर्ट फॉर्म से कैसे याद करोगे, सबसे पहले पॉइंट में अपना एक चीज़ पे ध्यान देना भैया आप, और वो चीज़ है मेरे पास, अरे कितने ईजी पॉइंट है यार, इतने ईजी पॉइंट नहीं समझ पा रहे हो आप लोग। देखो चुटकियों में याद कर लोगे, चुटकियों में देखो इस चीज़ को अभी, यह है मेरे पास स्कैंडियम, ठीक है, फिर मेरे पास टाइटेनियम, फिर मेरे पास वेनेडियम, फिर मेरे पास क्रोमियम, फिर मेरे पास मैंगनीज, फिर मेरे पास आयरन, फिर मेरे पास कोबाल्ट, फिर मेरे पास निकिल, फिर मेरे पास कॉपर, फिर मेरे पास क्या कहा बेटे, जिंक आगा। 21, 22, 23, 24, 25, 26, ले फिर 27, फिर भैया 28, ले 29 और फिर 30। शॉर्ट फॉर्म इनकी, शॉर्ट फॉर्म से याद करो, शॉर्ट फॉर्म है साइंस टीचर, साइंस टीचर, ठीक है सर, साइंस टीचर, वेरी क्लेवर, ओके, वेरी क्लेवर, ठीक है, क्लेवर, अरे भैया वो तो होता ही है यार, वेरी क्लेवर, मांगे फेयर कॉपी, मांगे फेयर कॉपी, मांगे फेयर कॉपी, और भैया निकला कॉपर जिंक, निकला कॉपर जिंक। लाइन पे ध्यान देना है, साइंस टीचर वेरी क्लेवर, मानते हो ना आप कि भाई साइंस टीचर क्लेवर ही होता, हाँ क्लेवर ही होता, जादूगर होता, जादूगर, जिंदा जादूगर एकदम। तो साइंस टीचर वेरी क्लेवर, मांगे फेयर कॉपी, निकला कॉपर जिंक, हो जाएगी यार, आराम से याद कर लो, कितना कितना बढ़िया वर्ड बन जाएगा, साइंस टीचर वेरी क्लेवर, मांगे फेयर कॉपी, निकला कॉपर जिंक। गाना बना दो, गाना गाना बना दो इस पर, वैसे भी तो गाना गाते फिरते रहते हो। तो अब देखो तो इसका नाम क्या है, स्कैंडियम, इसका नाम क्या है आपका, स्कैंडियम, ठीक है, और ये है मेरे पास टाइटेनियम, क्या ये, टाइटेनियम, ओके, स्कैंडियम, टाइटेनियम, और ले भैया फिर वेनेडियम,
कितना शानदार नाम है, वेनेडियम। क्रोमियम, ओके सर। मैग्नीज, ठीक है। फिर आयरन, क्या था बेटे, आयरन। कोबाल्ट, ठीक है। निकिल, कोबाल्ट, निकिल। और लास्ट में भैया अपना कॉपर, और लास्ट में आता हमारे पास जिंक। भैया यही है हमारा जिंक। असंक्रमण धातु, संक्रमण तो होता ही नहीं है, ये असंक्रमण होता है। क्यों? क्योंकि भैया इसका जो डी ऑर्बिटल होता है, डी सबसेल होता है, वो पूर्ण होता है, ठीक है। तो कितने एलिमेंट हो गए मेरे पास, 10 हो गए। देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, एक ऐसा करना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, फिर क्रोमियम, मैग्नीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, एक साथ क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, है ना। ये अपना भैया अगर ऐसे लिखना चाहो तो साइंस टीचर वेरी क्लेवर, मांगे फेयर कॉपी, निकला कॉपर, जिंक, निकल गया। छोड़ो, कल पढ़ लो, छोड़ो, निकल गया ये, ठीक है। हो गया प्रथम संक्रमण श्रेणी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं पढ़ाता हूँ उसके द्वितीय संक्रमण श्रेणी, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, इसकी द्वितीय संक्रमण श्रेणी हमारी क्या होती है, क्या नहीं होती है। चलो साहब, प्रथम तो करवा दी सर आपने, द्वितीय श्रेणी से बड़ा डर लग रहा है। अब जब ये हो गई तो द्वितीय भी हो जाएगी भैया। देखो अभी तो 3 बकाया हैं, डर किस बात में रहे हो तुम। देखो मगर शॉर्ट फॉर्म में आराम से याद कर लो। दूसरा नंबर मेरे पास आ गया द्वितीय संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, ओके, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, ठीक है। ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, लेक्चर फर्स्ट है, इसके बाद लेक्चर सेकंड आएगा, बहुत मोस्ट टॉपिक है वो, जो पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में, उसको पढ़ना ठीक से, छोड़ना नहीं है। द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, देखो इसे 4D संक्रमण श्रेणी कहते हैं, इसे 4D संक्रमण श्रेणी कहते हैं, इसे 4D संक्रमण श्रेणी कहते हैं, ओके, इसे 4D संक्रमण श्रेणी कहते हैं। इस लाइन पे ध्यान देना, इसे 4D संक्रमण श्रेणी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास ये आता है कि इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मैं देखूं तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ध्यान देना लाइन पे, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आता है बेटे, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो आता है हमारा 4D है। तो 4D 1 से लेकर 10 और भैया 5s 0 से 2 होता है, इसमें बेटा 0 आया था, 0 से 2 होता है। कितने एलिमेंट आते हैं, यानी कि 4D सबसेल जो होता है वो अपूर्ण होता है, और 5s में 0 से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। या तो 0 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, ठीक है। ओके सर, इसके बाद एक लाइन और लिख दे रहा हूँ मैं, इसमें 10 तत्व आते हैं, इसमें 10 तत्व होते हैं, ठीक है, इसमें 10 तत्व होते हैं। अच्छा कौन कौन से होते हैं सर, ज़रा ये बता दो आज। अच्छा कौन कौन से होते हैं, चलो साहब देखो, शॉर्ट फॉर्म लेंगे, यारी जरा निभाना, यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावटें, राह में पड़ें अगर कितनी, ठीक है। यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावटें, राह में पड़ें अगर कितनी, वाह क्या बात है यार, मान गए भाई। यारी जरा निभाना, यारी जरा निभाना, यारी जरा निभाना, मौत तक, यारी जरा निभाना, मौत तक, रुकावटें राह में, रुकावटें राह में पड़ें अगर कितनी, ठीक है। यारी जरा निभाना, मौत तक, रुकावटें राह में पड़ें अगर कितनी, यानी कि परमाणु क्रमांक इसका हो जाएगा 39, ठीक है। इसका मेरे पास 40, इसका 41, ये परमाणु क्रमांक है बेटे 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, ठीक है, आएगा 48 तक। यानी कि कहाँ से कहाँ तक आते हैं ये आते हैं तुम्हारे पास 39 यटरियम से, और कहाँ तक 39 यटरियम से, और बेटे कहाँ तक आते हैं ये 39 यटरियम से और 48 कैडमियम तक, 48 कैडमियम तक, कुल 10 एलिमेंट आते हैं। द्वितीय संक्रमण श्रेणी हो, प्रथम संक्रमण श्रेणी हो, तृतीय हो, चतुर्थ हो, सब में 10-10 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो यारी जरा पहली संक्रमण श्रेणी याद कर लो बढ़िया करके, बाकी ये याद करो मत करो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन मुझे लिखवाने से मतलब है, मैं लिखवा दे रहा हूँ, और समझ में भी आ जाएगा, आपके आगे काम आएगा नीट वगैरह में। तो बेटर यही रहेगा कि आप थर्ड जो आपके पास 3D संक्रमण श्रेणी है, प्रथम संक्रमण श्रेणी, उसको बढ़िया करके याद करो, क्योंकि उसी के बारे में हम सामान्य लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारी बुक में उसी के प्रथम संक्रमण श्रेणी को लेकर ही सारा डिस्कस हुआ है ना, और हमने भी वही डिस्कस करना है उस चीज़ को लेकर। तो देखो ये है यटरियम, पटरियम मत पढ़िए उसको, यटरियम है, यटरियम, कितना शानदार नाम है यटरियम, ठीक है। और ये है जर्कोनियम,
कितने शानदार शानदार नाम है। जर्कोनियम, और यह हमारा न्यूबियम, न्यूबियम, ठीक है, ये बहुत अच्छा नाम है। मोलीबेडिनम, ओके सर। और यह है टेक्नीशियम, और यह है रुथेनियम, और यह है रोहेडियम, ठीक है। और यह है प्लेडियम का भैया आइए, प्लेडियम। और ये है अपना भैया अर्जेंटाइन सिल्वर, इसको बोलते हैं अर्जेंटाइन सिल्वर। और ये अपना क्या आ गया, कैडमियम आ गया, ठीक है। ये क्या गया मेरे पास, कैडमियम आ गया। लिखने में बहुत टाइम लगता है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, जब तगड़ा खींचा भैया लो सारे के सारे एलिमेंट सामने आ गए, तो इसमें लिखना पड़ेगा यार। तो यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कितनी। तो यारी मतलब यटरियम नॉट पटरियम, जर्कोनियम, न्यूबियम, टेंटिलम, मोलिबेडिनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहेडियम, प्लेडियम और सिल्वर तुम्हारे पास कैडमियम। कितने शानदार नाम है यार, ये बड़े आसानी से याद आ जाएंगे भाई। यहाँ इससे पकड़ना आप, यारी ज़्यादा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कितनी, ठीक है। आगे देखो जरा, ठीक है सर। इसके बाद जरा नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास आता है, देखो अगली मैं सीरीज देख रहा हूँ थर्ड नंबर की मेरे पास सीरीज का नाम क्या है, तृतीय संक्रमण श्रेणी। क्या है, तृतीय संक्रमण श्रेणी, ओके, तृतीय संक्रमण श्रेणी, ठीक है सर। तृतीय संक्रमण श्रेणी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ नहीं करना है, वही कहानी है, मैं इसे हम 5D बोल देते हैं, इसे 5D संक्रमण श्रेणी कहते हैं, इसे 5D संक्रमण श्रेणी कहते हैं, ओके सर, श्रेणी कहते हैं, इसे 5D संक्रमण श्रेणी कहते हैं, ओके, इसे 5D संक्रमण श्रेणी कहते हैं, ठीक है सर। और बताइए इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, फिर इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होना चाहिए आप बताओ जरा। जब प्रथम संक्रमण श्रेणी का ना वही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इसमें भी। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है ना मेरे लाल, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बड़ा बढ़िया होता है, बड़ा शानदार होता है। तुम भी याद कर लोगे, क्या याद करोगे, देखो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 5D 1 से लेकर 10 और भैया 6s 1 से लेकर 2 होता है। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि 5D अपूर्ण होता है और 6s में 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ओके। हाँ सर, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5D 1 से लेकर 10 और 6s 1 से लेकर 2 होता है, ठीक है, ओके। कितने एलिमेंट आते हैं, कुल 10 तत्व आते हैं, कुल 10 तत्व होते हैं। अच्छा, कौन कौन से होते हैं, देखो पहला होता है परमाणु क्रमांक 57 से लैंथेनम, फिर आता है तुम्हारे पास 72 हाफनियम से, ठीक है बेटे, 72 हाफनियम से और 80 मरकरी तक, ठीक है। यानी कि कुल तत्व जो होते हैं इसमें वो 57 लैंथेनम से और कहाँ तक होते हैं बेटे, 57 लैंथेनम वाला भी डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है और 72 हाफनियम से 80 मरकरी तक। अब आप ये सोच रहे होगे कि 57 से 72 के बीच में, 57 से 72 के बीच वाले एलिमेंट कहाँ गए, भैया वो पहुँच गए एफ ब्लॉक में। कहाँ गए, एफ, जो मैंने सारणी बनाई थी ना, तो सारणी में जो ये 57 देख रहे हो ना, 57 से लेके और कहाँ तक, 57 से और 71 तक, यानी कि 58 से 71 तक के जितने एलिमेंट हैं सब कहाँ पर हैं, लेंथेनाइड सीरीज एफ ब्लॉक में होते हैं। कहाँ पर होते हैं बेटे, एफ ब्लॉक में होते हैं। आप बिल्कुल साफ साफ देखो, अपनी जो सीरीज आपने देखी है उसमें भी देख लो आप, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे कि 57 यानी कि 58 सीरियम से और 71 लुटेशियम तक डीप जितने भी एलिमेंट है वो सब कहाँ पहुंच गए, हमारे एफ ब्लॉक में पहुंच गए। बाकी लेंथेनम 57 वाला लेंथेनम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, फिर कहाँ से होती है 72 हाफनियम से 80 मरकरी तक। 9 एलिमेंट ये हैं, 9 एलिमेंट है, 9 ये 72 वाला साथ में लगाओगे, कभी सोचो कि 8 हो गए, 72 वाला साथ में लगाओगे तो 9 बैठेंगे, 9 और 1 कितना तुम्हारे पास 10 हो जाएगा। यानी कि मैं नाम लिख रहा हूँ उनका, तो ध्यान देना बेटा इनके नाम पे। तो ला हफ्ता, ला ठीक है, हफ्ता, ला हफ्ता, वरना रोज इधर पीटूंगा, ला हफ्ता वरना रोज इधर पीटूंगा, ठीक है, पीटूंगा, ला हफ्ता वरना रोज इधर पीटूंगा। शॉर्ट फॉर्म में आराम से हो जाएगा। ला, अब कहाँ चल गया, हफ्ता बफ्ता, ला हफ्ता, अरे भैया, ला हफ्ता वरना रोज इधर पीटूंगा,
ला हफ्ता बनना रोज इधर, ठीक है, पीटूंगा। ला हफ्ता बनना रोज इधर पीटूंगा। इसका परमाणु क्रमांक भी लिख दो यार, मैंने परमाणु क्रमांक नहीं लिखा इसका। इसका होगा तुम्हारे पास 57, बाकी कहाँ से है मेरे पास 72, फिर मेरे पास 73, और ले भैया 74, फिर 75, फिर 76, 77, 78 और भैया 79, और क्या बोलते हैं इसको हम 80, ठीक है। तो ये परमाणु क्रमांक है, नाम लिख दो इसके। इसका नाम है लैंथेनम। क्या नाम है बेटा इसका? लैंथेनम। क्या नाम है इसका? लैंथेनम। इसका नाम है हाफनियम। क्या नाम है बेटा इसका? हाफनियम, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, अपनी सीरीज में देख लो जो तुम्हारे पास सारणी है, देखो बढ़िया करके। हाफनियम, इसका नाम है टेंटेलम। टेंटेलम, कितना शानदार नाम है, टेंटेलम, टेंटेलम। और यह है मेरे पास टंगस्टन। क्या बेटा ये? टंगस्टन। और ये है तुम्हारे पास रीनियम। रीनियम, अरे बड़ा शानदार नाम है यार ये तो, रीनियम है नहीं। और ये है मेरे पास ओस्मियम। ओस्मियम, ओके सर। और ये है मेरे पास इरेडियम, अरे जिंदा ही बोला, इरेडियम, ठीक है, इरेडियम। और यह है प्लेटिनम, प्लेटिनम। और यह है सोना, गोल्ड, ओरम, ठीक है। और यह अपना मरकरी। क्या बेटा ये? मरकरी, इसको बोलते हैं ओरम, ए को बोलते हैं ओरम, ठीक है। और यह अपना मरकरी पारा, ठीक है। इस पर ध्यान देना तुम्हें। तो बेटे 3 सीरीज हो गई मेरे पास, प्रथम भी हो गई, द्वितीय भी हो गई, तृतीय हो गई। याद कर लो बढ़िया करके। ला हफ्ता बनना रोज इधर पीटूंगा। क्या बेटे? ला हफ्ता बरना रोज इधर पीटूंगा, ठीक है। हो जाएगा याद ये सीरीज भी याद करो, ये सीरीज भी याद करो, प्रथम संक्रमण श्रेणी भी याद करो। इसका स्क्रीनशॉट लो क्योंकि मैं इसको करने वाला हूँ इरेज, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो जरा, ठीक है भाई। आओ तो बैल कम, जाओ तो भीड़ कम, वो वाला हिसाब रखो बढ़िया करके भैया, याद करो सही करके, ठीक है। याद कर लो ठीक से। देखो जरा, अब मेरे पास एक और रह गई है, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। मजबूर पढ़ लेते हैं, लो साहब चलो। चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, ठीक है भाई, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। तो बेटे जरा मुझे ये बताओ कि हम इस श्रेणी को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम, इसको बोलते हैं हम 6D संक्रमण श्रेणी, ठीक है। इसे 6D संक्रमण श्रेणी कहते हैं, इसे 6D संक्रमण श्रेणी कहते हैं, ओके, ठीक है सर। इसे 6D संक्रमण श्रेणी कहते हैं, हो जाएगा याद। क्या बोलते हैं? इसे 6D संक्रमण श्रेणी कहते हैं। आराम से याद कर लोगे, ज़्यादा बड़ा टॉपिक थोड़ी ना है। इसे क्या बोलता हूँ मैं? 6D संक्रमण श्रेणी कहते हैं, ठीक है। इसे हम 6D संक्रमण श्रेणी कहते हैं, ओके। अच्छा अब ये बताओ, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा सर इसका भी? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हाँ क्या हो जाएगा जरा मुझे बताओ। लो साहब चलो, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये मैं लिख देता हूँ इसका। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, विन्यास क्या होगा? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा यार इसका? क्या हो जाएगा? हाँ ये हो जाएगा 6D। इसे हम 6D, यानी कि पहले 3D थी, 4D थी, 5D थी, अब 6D आ गई। तो 6D 1 से लेके 10 तक, और 7S 1 से लेके 2 होता है। ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट आते हैं बेटे? इसमें 10 तत्व आते हैं। कितने आते हैं? इसमें 10 तत्व होते हैं, ठीक है सर। इसमें 10 तत्व होते हैं। अच्छा कहाँ से कहाँ तक होते हैं? देखो 89 वाला होता है एक एक्टिनियम, और भैया फिर वही 104 रदरफोर्डियम से, ठीक है, और 112, ठीक है, 112 कोपरनिशियम तक 10 एलिमेंट आते हैं, ठीक है। एक्टिनियम वाला देखो, अब 90 से 103 तक कहाँ पहुँच गए सीरीज में? देखो ध्यान से, 90 से 103 तक की सीरीज देखो। लैंथेनाइट के नीचे है मेरे पास एक्टिनाइट। तो एक्टिनाइट शुरू होते हैं कहाँ से? 90 थोरियम से 103 लोरेंसियम तक 14 एलिमेंट हमारे कहाँ गए? एफ ब्लॉक में आ गए, ठीक है। नहीं 89 वाला एक्टिनियम जो होता है ये हमेशा जो होता है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। 90 थोरियम से 103 तक एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, जो कि अवर सारणी में देखो सबसे नीचे रखे गए हैं। अपनी अवर सारणी देख लो एक बार ठीक से, है ना। तो 104 रदरफोर्डियम से 112 कोपरनिशियम तक कुल कितने एलिमेंट आते हैं मेरे पास? 10 एलिमेंट आते हैं। अच्छा इनका भी नाम लिखवाऊँ पहले मैं। तो पहला एलिमेंट ऐसे लिख लो, एक्टिनियम। परमाणु क्रमांक इसका 89, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। ये मेरे पास एक्टिनियम ऐसे आ गया, ओके ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, शॉर्ट फॉर्म लिखवा रहा हूँ मैं इसकी। रदरफोर्डियम, डबरेलियम, ठीक है, सब गए। बोहर हसमत, बोहर हसमत, डॉक्टर राजन चले गए, ठीक है। यानी कि इसका नाम 89, और ये हो गया तुम्हारे पास 89 के बाद हमारा स्टार्ट होता है 104 रदरफोर्डियम से। 104 फिर 105 फिर 106 107 108 109 110
ठीक है, 111 और 112। इसका नाम है रदरफोर्डियम, रदरफोर्डियम, ठीक है भाई, रदरफोर्डियम। और इसका नाम है डबरेलियम, इसका नाम है सीवोर्गियम, ध्यान देना बेटे, सीवोर्गियम, ऐसा लिख लो यार, चलो इंग्लिश में लिखा जाता है यार ये सीवोर्गियम, ठीक है, सीवोर्गियम। और ये है बोहोरियम, ठीक है, ये है हैस्मियम, ठीक है। और ये वाला जो है ये है मेटरनियम, ठीक है, ये हिंदी में लिखवा रहा हूँ, इंग्लिश में लिखे जाते हैं। ये है ड्रम स्टेडियम। और भैया ये जो एलिमेंट है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम रोंडजीनियम। और लास्ट में रह गया हमारा कोपरनीशियम। लास्ट वाला क्या है बेटे? कोपरनीशियम। ओके, ये है मेरे पास कोपरनीशियम, ठीक है। तो और शॉर्ट फॉर्म अगर लिखोगे ना, तो शॉर्ट फॉर्म ये है मेरे पास कि भैया रदरफोर्डियम, डबरेलियम, ठीक है, सब गए, बोहर हंसमत, ठीक है, डॉक्टर राजन चले गए, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 संक्रमण श्रेणी याद हो जाएंगे आपके, रदरफोर्डियम, डबरेलियम, सीवोरियम, बोहोरियम, हैस्मियम, मेटरनियम, ड्रम स्टेडियम, रोंडजीनियम और कोपरनीशियम। अब ये चारों के चारों सीरीज आप ठीक से याद कर लो। और जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है वो ज़्यादा मोस्ट है, उसको तो तुम्हें छोड़ना नहीं है बिना याद करे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो वाला हिसाब रखो बिल्कुल, ठीक है। अब ऐसे ही नई वीडियो में मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक्स।